आइए देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या है। जी हाँ, रीडिंग स्टार्ट करने से बता दें पहले कि ये कांटेक्ट नो कांटेक्ट सभी के लिए ऑल साइन रीडिंग है, सभी से रेजोनेट होगी। और सभी के लिए है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और कांटेक्ट नो कांटेक्ट मैरिड अनमैरिड सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या है। प्लीज महादेव गाइड का नाम रिवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है। रिवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है। रिवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है। जो आपसे रेजोनेट करे वो रखें, जो आपसे रेजोनेट ना करे वो ना रखें। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे मेरे रिवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है। तो उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आइए जानते हैं। देखो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लिब्रा, कर्क और मेष राशि दिखाई दे रही है। वैसे ये ऑल साइन राशि की रीडिंग है। ठीक है, देखो है क्या, द मैजिशियन की एनर्जी निकल के आ रही है जो बताती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। मैजिशियन बहुत कैपेबल होता है, बहुत योग्य होता है, उसको हर चीज उसके हाथ में होती है। मैजिशियन तो पता है ना, जादूगर, जादूगर कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या है कि वो अपनी लाइफ में ना कंट्रोलिंग चाहता था, ये चाहता है। ठीक है, तो है क्या, अब वो जब आपके बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि किसी जादू की तरह आप उसकी लाइफ में आए थे और किसी जादू की तरह आप उसकी लाइफ से चले गए। आप जब आए तो उसकी लाइफ में स्पार्क आया। ठीक है, और उस आपके उस स्पार्क ने कहीं ना कहीं उन्हें अपनी तरफ बहुत ज्यादा घसीट लिया। टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। आई एम सॉरी गाइस। इंसान दो राहों की तरफ बहुत ज्यादा झूल रहा है। ठीक है, उसका मन कहीं है, दिल कहीं है, वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिल दिमाग में वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। अब क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। वो डरता है कुछ भी कहने से, कुछ भी करने से, तो उसको डर इस बात का कि आप कहीं से दूर ना चले जाए। ठीक है, वो आपके लिए जो महसूस करता है, जो उसकी फीलिंग्स हैं नाइट ऑफ कप्स में, वो आपको बताना चाहता है। अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को बताना चाहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक रोमांटिक एनर्जी निकल के आ रही है, रोमांस की एनर्जी निकल के आ रही है कि वो आपसे प्यार बहुत करता है। ठीक है, और फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है जो ये बताती है कि वो हीलिंग में है, शायद किसी पास से ज्यादा हर्ट हुआ है ना। हील, खुद को रेस्ट कर रहा है, हील कर रहा है, तो परेशान बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो खुद को शांत रखना चाहता है, अपने इमोशंस को एकदम दबा के रखना चाहता है ना। ये उसकी डीप फीलिंग्स है। द चैरेट की एनर्जी है जो ये दर्शाती है कहीं ना कहीं उसे अपने डर पर कंट्रोल पा रहे हैं। वो जो इतना डर है वो कहीं जाने की कोशिश कर रहा है तो कंट्रोल कर रहा है। अब वो आगे बढ़ना चाहता है, एक स्टेप लेना चाहता है और डिटर्मिनेशन के साथ एक स्टेप लेना चाहता है। उसकी इनर स्ट्रेंथ कहीं जो कहती है कि अब आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाओ, आप रुकने की जरूरत नहीं, ये बहुत अच्छी है। तो वो वॉन्ट्स की एनर्जी है। वो एक विंडो में बैठ करके देख रहा है भविष्य को, सोच रहा है कि अगर आप उसकी जिंदगी में होते तो कैसा होता। चीजों के लिए प्लान्स बना रहे हैं। ठीक है, शायद किसी एक ट्रिप में जाने के लिए सोच रहा है, शायद वो इमेजिनेशन बहुत तेजी से कर रहा है और उस इमेजिनेशन से उसको बहुत सुकून मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो अट्रैक्शन नहीं है इस रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसे जो महसूस होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इनर पीस का हिस्सा है, उसे लगता है कि आप उसके लिए इनर पीस का पार्ट हो, है ना। जैसे आपसे बात करके उसको लगता है कि उसे पूरी दुनिया में सुकून सिर्फ आपके पास मिलता है। वो सोचता है कहीं ना कहीं, या वो सोचती है कहीं ना कहीं कि आप उसे बिना शब्दों के समझ लेते। मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन फिर भी आप उसे समझ जाते, है ना। विजुलाइज करने की चीजें हैं, उसे विजुलाइजेशन है। कभी कभी आपसे बात करते हुए, कभी बस आपको देखता है, कभी फोटो देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है। अभी उसको फिर भी डर है आने में, क्योंकि उसे रिजेक्शन से डर लगता है। ऐसा ना कि वो आपके पास जाए और आप उसे रिजेक्ट कर दें। सही टाइमिंग का वेट चल रहा है
इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं क्योंकि ये इंसान बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे बहुत टेंशन की भी एनर्जी आ रही है। तो इस अपना ख्याल रखिएगा, क्लीन ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, टेक केयर।